एपिसोड की स्टार्ट में हम उन डेविल्स के लीडर को देखते हैं जो वूया के इस खतरनाक अटैक से भी बच गया होता है। तब वूया एक्सट्रीम प्राइम चॉप टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से उसकी कई सारी ऑरा वाली स्वॉर्ड आसमान से गिरते हुए उस डेविल के लीडर के ऊपर आने लगती है, लेकिन वो भी अपनी फायर ऑरा का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो सारी ऑरा से बनी स्वॉर्ड वहीं पर रुक जाती है। तब वूया अपना एक फॉर्मेशन सीधा उसके फायर ऑरा के ऊपर लगा देता है, जिस वजह से उन डेविल्स के लीडर को स्वॉर्ड को रोकने में तकलीफ हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो उन स्वॉर्ड्स को रोक रहा होता है। जिसके बाद वो वूया से कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? इतना आसान नहीं है मुझे मारना, मैंने आज तक कोई भी बैटल नहीं हारा है, तो तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? तब वूया उससे कहता है, जो कभी नहीं हुआ वो आज मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन तब उन डेविल्स का लीडर अपने टर्टल की मदद से चारों तरफ फायर्स फैलाने लगता है, जिसमें इतनी ज्यादा पावर्स थी कि वो वूया के फॉर्मेशन को ही तोड़ देती है। ये देखकर उन डेविल्स का लीडर खुश हो जाता है। तब वूया अपने आखिरी अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो फॉरगेटफुलनेस स्वॉर्ड को समन करने की कोशिश करता है, और ये सबसे खतरनाक स्वॉर्ड है। अगर इस स्वॉर्ड से डेविल का लीडर बच गया तो वो किसी भी चीज से बच सकता है, और उसे हराना वूया के भी बस की बात नहीं होगी। तब उसके इस स्वॉर्ड को समन करते हुए देखकर उस डेविल के लीडर के साथी एकदम ज्यादा ही घबरा जाते हैं कि ये स्वॉर्ड टेक्निक सबसे सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक कहलाई जाती है, और इससे बचना किसी के भी बस की बात नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि हमारा लीडर इससे बच पाएगा। साथ ही इस स्वॉर्ड को समन करने के लिए कई सालों की ट्रेनिंग लगती है, और जो भी इसे समन कर पाता है वो एक लेजेंड कहलाता है। तब वूया अपनी पूरी कोशिश करते हुए उस फॉरगेटफुलनेस स्वॉर्ड को समन कर रहा होता है, लेकिन उसे रोकने के लिए उन डेविल्स का लीडर अपने टर्टल को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन तब तक वूया ने उस स्वॉर्ड को समन कर लिया था, और वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा उन डेविल्स के लीडर की तरफ भेजने लगता है। तब उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए उसका ट्रांसफॉर्म हुआ ड्रैगन आ जाता है, जो अपने मुंह से उस स्वॉर्ड को रोक लेता है। लेकिन वो स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं थी, वो उस ड्रैगन को सीधा काटते हुए उन डेविल्स के लीडर के पास ही आ जाती है, जो खतरनाक अटैक उसे लग जाता है। और ये अटैक इतना जोरदार था कि अब उन डेविल्स के लीडर में दोबारा अटैक करने की हिम्मत ही नहीं बचती, इसलिए वो वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। तब उसके साथी उसे संभालते हैं, लेकिन उन डेविल्स का लीडर जाते जाते भी वूया को धमकाते हुए जाता है, देख लेना, इसका हिसाब मैं तुमसे जरूर लेकर रहूंगा, मैं वापस आता हूँ कुछ ही दिनों में। जिसके बाद उसके साथ ही उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। अब हम मूजियान को देखते हैं, जो उस इंपीरियल स्वॉर्ड के अंदर ही होता है, जहां एम्परर की उसे आवाज सुनाई दे रही होती है, जो उससे कहती है, तुम्हारी तरह मैं भी अपने टाइम में हारा था, लेकिन हारने का ये मतलब नहीं कि तुम अपनी हिम्मत खो दो। तुम्हारे पास जो टेक्निक है उसे तुम्हें और निखारना होगा। मैंने तो तुम्हें टेक्निक सिखा दी, लेकिन अभी तुम्हारी बॉडी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो उन सारी टेक्निक को संभाल सके, और इन टेक्निक को संभालने के लिए तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, तभी इन टेक्निक में निखार आएगा और तुम किसी से भी आसानी से लड़ पाओगे, वरना ये टेक्निक तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये चीज करके दिखाओगे। तब वूया उस इंपीरियल स्वॉर्ड के अंदर से मूजियान को बाहर निकाल देता है, जहां वो अभी बेहोश था। तब वूया सभी से कहता है, जब इंपीरियल स्वॉर्ड ने मूजियान को खतरे में देखा तब उसने इसे अपने अंदर ही समा लिया, ताकि मूजियान को कोई ज्यादा चोट न लग जाए। अब सारे एल्डर्स और मास्टर वूया का शुक्रिया करते हैं इस सेक्ट को उन डेविल से बचाने के लिए। तब वूया उनसे कहता है, ये सब तो ग्रैंडपा की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर मुझे यहाँ बुला लिया था। तब माँ मूजियान को बेहोश देखकर बहुत ज्यादा घबराई होती है कि मैं अब ग्रैंडपा को खोने के बाद तुम्हें भी नहीं खो सकती। लेकिन वूया उससे कहता है, तुम्हें मूजियान की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये अभी थोड़ा थका हुआ है और कुछ देर में इसे होश आ जाएगा। जब इंपीरियल स्वॉर्ड ने इसे चुन लिया है तो इसे इतनी आसानी से कुछ भी नहीं हो सकता, बस मूजियान को थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर वो थोड़ी और प्रैक्टिस कर ले तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि इस पूरे सेक्ट को आराम से संभाल सकता है, साथ ही वो इमोर्टैलिटी भी हासिल कर सकता है, वो भी बहुत कम एज में। जिसके बाद वूया मार्क से कहता है, तुम्हारे पास 8 लेवल का स्पिरिट बर्ड है, और इतने कम उम्र में इतना हार्ड स्पिरिट बर्ड रखना किसी आम लड़की की बात नहीं, तुम
मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे फादर कौन होंगे। ये सुनकर माँ खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि आप मेरे फादर को जानते थे? तब वूया कहता है हाँ, मैं उन्हें जानता था, हम दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 20 साल पहले मूनसी पर एक बैटल हुआ था। लेकिन खैर कुछ भी हो, वो बात बीत गई। मैं उन सारी चीजों को दोबारा कहकर तुम्हें उदास नहीं करना चाहता। जिसके बाद वूया सारे एल्डर और मास्टर से कहता है मैं इन दोनों को अपने कुनलुन माउंटेन में ले जाना चाहता हूँ ताकि इन्हें प्रैक्टिस करवा सकूं, जिस वजह से ये पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे और आगे से इन दोनों की सारी जिम्मेदारी उठाना मेरे ऊपर है और इन दोनों की आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो उन एल्डर्स से कहता है ग्रैंडपा को मरे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए उनकी सोल यहीं आसपास ही होगी। हमें सोल अट्रैक्शन टेक्निक का यूज करना चाहिए ताकि हम इसकी मदद से हो सकता है ग्रैंडपा की सोल को वापस ला सके। जिस पर सारे मास्टर कहते हैं तो ठीक है, हम कल ही सुबह सोल अट्रैक्शन टेक्निक का यूज करेंगे ताकि ग्रैंडपा की सोल को वापस ला सके। दूसरी तरफ हम उन डेविल्स के लीडर को देखते हैं जो जंगल में आ गया होता है और वो अब भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था कि आखिर उस वूया ने मुझे कैसे हरा दिया, इसका बदला तो मैं उससे जरूर लेकर रहूंगा। और उसके इसी गुस्से वाले चेहरे को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।